जैसी करनी वैसी भरनी। आज सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़ कर निकली आंसू बहाते हुए काजल अब थक गई थी। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीजें देखने का। उनकी अलमारी की चाबी की जानकारी केवल ननद रीना को ही थी। उसने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का पुर्जा पड़ा था। रीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सीलबंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे मेरे पोते अनुज की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 1 साल बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू आरोही के घर में आते ही काजल ने कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन आरोही को उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटक देती। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे आरोही ने अपनी सास काजल को रसोई से बेदखल कर दिया। काजल अपने बेटे के आगे बेबस थी। वह चुपचाप कमरे में आकर रोने लगी। समय गुजरता रहा और काजल हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा जब सास बहुओं पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास की एक भी बात नहीं सुनती हैं और ना ही उन्हें मानती हैं। वे स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र तरीके से जीना चाहती हैं। काजल ने भी तो यही किया था ना अपनी सास सुजाता के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और अपने पुराने विचारों वाली सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर काजल को हर तरह की सुख सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन काजल क्षण भर भी खुशी न दे सकी थी अपनी सास सुजाता को। आज उसे अपनी सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने क्या दिया होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही काजल ने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तय किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गईं। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे हुए शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वे रुमाल हैं जिनसे मैं बेटे का विवाह होने के बाद के 1 साल बाद से मृत्युपरांत आंसू पोंछती रही। ये पढ़कर काजल की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसमें लिखा था, बहू, ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के लिए काम आएंगे। काजल ने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। काजल को अपनी सास के साथ किए हुए उस बुरे बर्ताव के लिए पछतावा हो रहा था और वह समझ गई कि जैसा मैंने मेरी सास के साथ किया है, अब वैसा ही मेरे साथ भी होगा। वास्तव में हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की कल्पना भी कर सकते हैं। अगर हम सभी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा अवश्य ही होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।